डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। इस नेता के बयान के बाद सियासी गलियारों में मच गई हलचल। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी के नेता ने कर दी भविष्यवाणी। कांग्रेस नेताओं के बयानों से मचे बवाल के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को बता दिया भविष्य। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत तीसरे चरण का मतदान 7 मई को आयोजित होगा। इस बीच विभिन्न सीटों पर राजनीतिक दलों की दिग्गज नेताओं द्वारा लगातार रैलियां की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और सपा चल रही है वह जल्द ही राजनीति से डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा कि वे दिन अब करीब हैं जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अतीत की बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पर काम करती है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान भारत के रक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में विकास की भी बातें की। उन्होंने कहा कि रामलला अब कुटिया से अपने शाही महल में चले गए हैं, जो दर्शाता है कि भारत में रामराज्य का आरंभ हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की ओर से दिए गए विरासत टैक्स की सलाह पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को आगाह किया और कहा कि कोई भी भारतीय परिवार अपने मुखिया की मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा नहीं छोड़ सकता। बता दें कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि सैम अमेरिका में कोई भी शख्स 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है। 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। उन्होंने भारत में भी ऐसे कानून की सलाह दी थी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा संपत्ति पर अमेरिका का सिस्टम समझाकर विवादों में आगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो भी मरता है वह सिर्फ अपनी 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% सरकार को ही दे दी जाती है, जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। उनके इस बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनका निजी विचार हो सकता है। पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र सोना छीनने की टिप्पणी बिल्कुल अवास्तविक है। पित्रोदा ने आगे कहा कि मैंने टीवी पर अपने सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है।